दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश से रूबरू करवाने वाले हैं जहां पर पूरे देश के लाखों पर्यटक प्रत्येक साल थाईलैंड की रंगीनियों का मजा लेने के लिए आते हैं, जिसमें पटाया और बैंकॉक की रातें किसी भी व्यक्ति को हैरान करने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रंगीन रातों के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है? दोस्तों, थाईलैंड में स्थित पटाया और बैंकॉक में सबसे अधिक संख्या में बियर बार्स हैं, लोगों के लिए बॉडी मसाज की सुविधाएं हैं, जुए खाने हैं और यहां पर अधिकांश संख्या में महिलाएं वेश्यावृत्ति जैसे कामों से लोगों का दिल बहलाती हैं। लेकिन सारे कामों के पीछे कितना दर्द भरा हुआ है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। हम आपको बताते चलें कि थाईलैंड में देह व्यापार जैसे कामों को एक गैर कानूनी काम माना जाता है, लेकिन इन सारी बातों को अनसुना करते हुए लड़कियों ने इसे अपना मेन पेशा बना रखा है, जिनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूर होती हैं और बहुत सी लड़कियां अपने शौक से ये काम करती हैं। आज के समय में थाईलैंड में तकरीबन 1,23,000 से भी ज्यादा संख्या में काम करने वाले लोग मौजूद हैं। कभी बॉडी मसाज के बहाने तो कभी बियर बार्स में महिलाएं अपने कामों से परिचय नहीं देती। महिला टूरिज्म मंत्री ने थाईलैंड में वेश्यावृत्ति जैसे कामों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन इन सारी लड़कियों के लिए यह कारोबार एक आदत सी बन गई है और वो अब किसी न किसी बहाने से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती हैं, जिनमें से महिलाएं पोल डांस करती हुई या फिर बैनर पकड़कर ऑफर देती हैं, किसी न किसी तरीके से लोगों को अपने पास बुला ही लेती हैं। दोस्तों, इस देश में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है और इस देश में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको हैरान करने पर मजबूर कर देंगे। इस देश में रहने वाले निवासी अपने माथे को एक पवित्र स्थान मानते हैं। दोस्तों, पॉपुलेशन की 90% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। यहां पर पूरे साल में अप्रैल के महीनों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और इसी महीने में थाईलैंड में संक्रांति फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि देखने में हमारे सांस्कृतिक होली जैसे त्योहार जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें रंगों की बजाय पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, मकीन थाईलैंड का एक महान ग्रंथ है और ये रामायण के एक 5 वर्जन है। दोस्तों, प्रत्येक साल थाईलैंड पूरी दुनिया के सबसे बड़े वाटर फाइट का आयोजन भी करता है। दोस्तों, अगर बात करें थाईलैंड के पूरे क्षेत्रफल के बारे में, तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे विश्व भर में 50वें स्थान पर आता है। इसके अलावा थाईलैंड अपनी पॉपुलेशन के नजरिए से पूरी दुनिया भर में किस नंबर पर आता है? दोस्तों, बात करें थाईलैंड के कैपिटल सिटी के बारे में, तो यहां की राजधानी बैंकॉक के नाम से जानी जाती है, जो इस पूरे देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है। यहां पर रहने वाले ज्यादातर निवासी थाई भाषा बोलते हैं। दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसने कभी भी यूरोपियन देश की गुलामी नहीं की। दोस्तों, आपको बता दें कि थाईलैंड पूरे 13 शब्दों से मिलकर एक खूबसूरत देश बना हुआ है। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा इसी देश में मौजूद है। श्यामी बिल्लियों की उत्पत्ति भी थाईलैंड देश में ही हुई थी। इस देश में 5,000 से भी ज्यादा हाथियों की जनसंख्या पाई जाती है और उनमें से आधे से भी ज्यादा पालतू जानवर हैं। दोस्तों, इस देश में तकरीबन 35,000 मंदिरों के दरबार देखने को मिल जाते हैं और इसी कारण से थाईलैंड को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड में मंदिरों को देखने के लिए एक खास तरह का लिबास पहनना पड़ता है और पहली बार पूरी दुनिया का सबसे लंबा सांप भी थाईलैंड में ही पाया गया था, जो कि 10 मीटर तक फैल सकता था। साल 2004 में आई सुनामी के कारण थाईलैंड की बहुत से लोगों ने जान गंवा दी थी। दोस्तों, इस जगह पर सबसे ज्यादा जहरीले किंग कोबरा भी देखने को मिलते हैं। इस बात के बारे में तो आपको बखूबी पता होगा कि थाईलैंड में स्थित मेकोंग नदी में 1300 से भी ज्यादा अलग अलग मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, बैंकॉक थाईलैंड का एक ऐसा शहर है जहां पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिससे प्रत्येक साल बैंकॉक में 16 मिलियन से भी ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। अब लोग थाईलैंड की खूबसूरती का अनुभव लेने के लिए आते हैं या कुछ और, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन यहां पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सिर्फ मौज मस्ती और अय्याशी करने के लिए ही आते हैं। थाईलैंड में 200 से ज्यादा नाइट लाइफ के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये देश भारत देश से काफी ज्यादा नजदीक भी है और इसी कारण से भारतीय निवासी फैलन की रंगीनियों का अनुभव करना पसंद करते हैं, क्योंकि भारतीय निवासी यूरोप का खर्चा नहीं उठा पाते और इसीलिए भारतीय निवासी जो यूरोप का खर्चा नहीं उठा पाते वो थाईलैंड की रंगीनियों का अनुभव करने जरूर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां का पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, इसी कारण यहां के देश में 20% पुरुषों को फेफड़े की बीमारी होती है
तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि थाईलैंड के बारे में ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए शहर की सैर पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।